हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखें ताकि यह 5 अंक में पूछा जाता है और आप आसानी से 5 अंक प्राप्त कर सकें। यह 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, तो आपको इसे अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। मैंने एकदम आसान भाषा में बताया है, बस आपको ऐसे ही अपने एग्जाम की कॉपी में लिखना है। आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे, एक भी अंक नहीं कटेगा। एग्जामिनर जीवन परिचय में पूरे के पूरे अंक देता है और आप भी पूरे के पूरे अंक पाएंगे। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले यदि यह जीवन जो परिचय है हमारा, जिस प्रश्न नंबर पूछा गया होगा उसे आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 या प्रश्नोत्तर संख्या 2, और वो चाहे लेखक हो कभी हो उसका नाम ऐसे लिख देना है। और जो कॉपी मिलेगी उधर इधर भी इस साइड लाइन खींच देना है और इस साइड लाइन खींच देना है, अपनी आवश्यकता अनुसार कि कितना छोड़ना है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपको डालना हेडिंग एक लाइन छोड़ते हुए संक्षिप्त परिचय। ऐसे आपको संक्षिप्त परिचय बताना है। उसमें आपको लिखना है नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, मृत्यु और रचना। यानी आपको जो संक्षिप्त परिचय उसी में सब चीज़ बता देना है थोड़ा थोड़ा कि हाँ ऐसा हुआ ताकि एग्जामिनर क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहता कि वो आपकी पूरी की पूरी कॉपी को जांचे। तो आपको यहाँ पर ही देखकर संक्षिप्त परिचय देखकर वो आपको पूरे के पूरे अंक दे देता है, क्योंकि वो जान जाता है कि आपने कैसा लिखा है। यहीं से आपकी कॉपी को देखकर पता चल जाएगी कि आपने जीवन परिचय में क्या क्या लिखा है। तो आपको बता देना है यहाँ पर। तो इसमें पहले बता देना है जयशंकर प्रसाद जी का नाम, तो जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान कहाँ है, काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, शिक्षा 8वीं तक, मृत्यु सन 1937 ईस्वी, और रचना इनके बता देना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, लहर आदि। यानी ये हमारा संक्षिप्त परिचय होगा। एग्जामिनर यहीं पर देखकर आपको पूरे पूरे अंक दे देता है। तो आपको संक्षिप्त परिचय सॉलिड लिखना है, एकदम अच्छी तरीके से। ऐसे ही आपको लिखना है अच्छी राइटिंग में। केवल नीले और काले पेन का ही प्रयोग करना है, किसी अन्य प्रकार के पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। फिर हमारे इसके बाद आपको इसके बाद बताना है जीवन परिचय। तो इसमें जीवन परिचय में क्या बताना है, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रेम था। फिर आगे हमें बताना है इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। यानी जो इनके बड़े भाई थे, इन्होंने ही इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पूरा प्रबंध किया, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। तो और आगे हमें बताना है प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, ये लाइन आपको जोड़ देना है। फिर आगे बताना है सन 1937 ईस्वी में हिंदी के महान लेखक प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान हो गया। इतना आपको बता दें। यदि आप ऐसे ही लिखते हैं, ये हमारा हो गया क्या कहते हैं संक्षिप्त परिचय, फिर हमारा पूरा वाला परिचय हो गया। फिर ऐसे बता देना। फिर हमें क्या बताना है, रचनाएं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो हमारा जो जीवन परिचय का 3 अंक देता है प्लस 2 अंक हमारा रचनाएं लिखने पर देता है। यदि आपने रचनाएं नहीं लिखा तो 2 अंक नहीं मिलेंगे। तो आपको रचनाएं डालना है, कम से कम 3 रचनाएं आपको बिल्कुल डालना है एग्जाम की कॉपी में। तो आप 3 रचनाएं आपको बिल्कुल याद कर लेना है। हर लेखक कवि का 3 रचनाएं आपको बिल्कुल से याद कर लेना है। तो इसमें आपको बताना है रचनाएं। तो बताना है प्रसाद जी की रचनाएं निम्नवत हैं। इसमें बताना है नाटक, काव्य। नाटक में आपको बता देना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली आदि। काव्य में झरना, लहर, आंसू आदि। तो यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, कुछ भी और नहीं करना, केवल इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले जिस भी पूछा जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, फिर नाम डाल देना है, फिर एक संक्षिप्त परिचय लिखना है। यहाँ से लिखना शुरू करना है, ये नहीं कि आपने यहाँ संक्षिप्त परिचय डाला और यहीं से आपने लिखना शुरू कर दिया। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको एग्जाम में। एग्जाम में कॉपी जितनी अच्छी सुंदर दिखेगी, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है यूपी, स्पेशली यूपी बोर्ड, इसमें राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आप अच्छी राइटिंग लिखते हैं तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है, जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो भी आपसे अच्छा अंक पा जाएगा। तो आपको अपनी राइटिंग को अच्छी तरीके से सुधार लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप तभी अच्छा अंक पा जाएंगे। और आपको इसी प्रकार से लिखना है, आप बोर्ड में बहुत अच्छा अंक अर्जित करेंगे और एक अच्छा अंक पाने के साथ साथ आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा और आप अच्छी खुशी महसूस करेंगे। तो आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को जो मैंने बताया है इसे अच्छे तरीके से रट लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, लिख लेना है, और तभी बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आप 5 के 5 अंक एग्जामिनर आपको देगा, एक भी अंक नहीं काटेगा, क्योंकि जीवन परिचय में पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं।